ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ईशौसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसु। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अध्यात्म से ओतप्रोत यहाँ पर 42 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने दो व्यक्ति खड़ा किए हैं। दो व्यक्ति बाहर से तो एक समान ही तप करते हैं, लेकिन एक अंतरात्मा है और एक बहिरात्मा है। बहिरात्मा कितना भी तप करता है, लेकिन वो तप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो संसार मार्गी है। संसार के कारण उसके तप रहते नहीं है। बाहर में तो इतना ही जितना अंतरात्मा करता है उसी तरह से वो भी करता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो इस तप से संसार के भोगों को चाहता है और बहिरात्मा संसार के भोगों को चाहता है, और अंतरात्मा आत्मा में तन्मय रहना चाहता है। इतना फर्क है। हमारी बात हुई थी विशेष स्पष्टीकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोटेशन जो दिया था आचार्य देव ने, वो बात हम प्रारंभ करते हैं। देखो, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुष्ट 246 में कहा है कि जैसे किसी को बहुत दंड होता है, किसी को बहुत सारा दंड हुआ, आजीवन टिप की सजा हुई, बरोबर है, कल हमने बात की थी उसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी को बहुत दंड होता है, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, वो शांति से रहता है, जीवन अपना शांति से वो करता है, तो उसका जीवन देखकर, उसका वर्तणुक देखकर उसका दंड कम कर देता है। तो दंड कम कर देता है तो उससे वो खुश भी होता है। दंड कम हो गया, उससे खुश भी होता है, लेकिन और उसका हर्ष भी मनाता है। क्या करता है? हर्ष भी मनाता है। लेकिन श्रद्धान में क्या है कि ये दंड है, वो अनिष्ट है। दंड है वो अच्छा नहीं है। कैसा भी कितना भी दंड रहने दो, लेकिन दंड तो दंड ही है। 1 रुपये का वो पेनल्टी देते हैं, तो भाई 1 रुपये की पेनल्टी भी वो पेनल्टी है ना, दंड है ना। दंड के रूप में आप मेरे पास से 10,000 रुपये ले लो, लेकिन 1 रुपया दंड के खाते में आप जमा मत करो कि भाई फलाना व्यक्ति के पास से 1 रुपया का दंड वसूल किया था। दंड अलग चीज होती है, और ऐसा खुशी देना वो अलग चीज होती है। ऐसा है। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि, देखो अभी वो तो दृष्टांत बताया था। क्या दृष्टांत बताया? कि ज्यादा दंड से छोटा दंड मिलता है तो वो खुश होता है, और लेकिन अंदर में श्रद्धान क्या है कि अंदर में श्रद्धान तो दंड ही है। वो दृष्टांत हुआ।
और उससे अभी सिद्धांत बताते हैं। देखो, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती है, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको पाप नहीं होते, ऐसा कौन कहा? उसकी भी पाप रूप कषाय बहुत होती है, लेकिन पुण्य रूपी थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मनाता है, थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मनाता है, लेकिन कषाय तो कषाय ही है। देखो क्या कहा? थोड़ी कषाय होने पर हर्ष, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। श्रद्धान में क्या करता है कि कषाय तो करने लायक ही नहीं है, कषाय तो छोड़ने लायक, कषाय का कण भी करने लायक नहीं है। कषाय का कण यदि करोगे तो देखो वितरागता प्रकट होती है, तो वितरागता प्रकट होती है वो कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होती है। हमारे भगवान जो विराजमान है वो भगवान को देखो तो कषाय का कण नहीं दिखता, इतनी भी कषाय रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? अरे भाई कषाय स्वभाव नहीं है, स्वभाव मेरा अलग है और कषाय अलग है। देखो फिर क्या है? तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर, देखो बराबर नहीं, ये दो बात समझ में आ गई। सम्यक दृष्टि जो होता है वो पाप होता है, लेकिन पाप को अच्छा नहीं गिनता, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए पुण्य करता है, लेकिन पुण्य भी कषाय रूप मानकर उसे श्रद्धान में हे रूप है, श्रद्धान में हे रूप है। दो बातें, मतलब वो सिद्धांत और वो अभी आगे। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। देखो इसमें यहां पर थोड़ी और बात कही। क्या बात कही? कि भाई कोई कमाई करने वाला है, कमाई व्यापारी, तो व्यापार क्या करता है? व्यापार आदि उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष भी मनाता है, बरोबर है। उपाय बन गया, अभी यहाँ से मुझे आमदनी मिल रही है, उपाय बन गया तो वहां से हर्ष भी होता है कि अच्छा हुआ, अच्छी आमदनी हुई वगैरह वगैरह, वो बोलता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर, क्या है? द्रव्यलिंगी मुनिराज मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है। प्रशस्त राग यानी कि ये होना ही चाहिए, 28 मूल गुण का निर्दिचार पालन होना ही चाहिए, वो तो होता ही है, और उसके बगैर तो मुनिराज पना है ही नहीं। द्रव्यलिंगी सच्चा द्रव्यलिंगी भी नहीं है, लेकिन वो अंदर से राग रहता है, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो निरंतर तो ज्ञान और ध्यान में रहना है, लेकिन वो निरंतर ज्ञान ध्यान में नहीं रहते, द्रव्यलिंगी है, तो द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने का प्रशस्त राग का उपाय रखते हैं। वो उपाय बन जाता है, उपाय बन जाने पर हर्ष भी मनाते हैं। अच्छा मेरा आज पूरा दिन बरोबर एकदम 28 मूल गुण निरतिचार पालन के रूप से गया। बरोबर है। 3 पंजा क्या क्या 28 मूल गुण कैसे होते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। विशेष ऐसे 28 मूल गुण के भारत धारी होते हैं मुनिराज। तो वो उपाय सदने पर, उपाय पूरा हो गया, उपाय सदने पर वो हर्ष भी मनाते हैं, अंदर में सुखी होते हैं कि मैंने अच्छा किया, मेरा काम अच्छा हुआ। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में हर्ष में, इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी, प्रशस्त राग में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि को तो दंड समान लगता है। 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करना वो, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं है, वो तो बाहरी कार्य है, मैं तो मेरे स्वभाव में रहूंगा। तो सम्यक दृष्टि को के तो दंड समान,
और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान, यानी कि यही करने लायक है, इस तरह से ही व्यापार करूंगा तो ही मैं मुनाफा होएगा, तो यही करने लायक है, ऐसा सिद्धांत पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में, दोनों के अभिप्राय में अंतर पड़ता है। बात समझ में आएगी नहीं? किस तरह से करके अपने स्वभाव के नजदीक जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। स्वभाव के नजदीक जो जाता है उसका कार्य सदता ही है। बराबर है। इस तरह अपना 42 नंबर की गाथा पूरी हुई है। अभी अपने को 43 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, देखो उत्थानी का पढ़ते हैं पहले। तत्वज्ञानी अंतरात्मा और इतर बहिरात्मा में अनुक्रम से क्रम का अबंधपना और बंधपना दर्शाते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है, पहले तो बता दिया। अभी तत्वज्ञानी अंतरात्मा और इतर अन्य, अनुक्रम से तत्वज्ञानी है वो कर्म का अबंधपना, और इतर है, अन्य है, वो बंधपना दर्शाते हुए कहते हैं। देखो हमने ग्रंथाधिराज समयसार में एक उदाहरण पढ़ा है। वो मस्ती करते हैं क्या, वो मलमल, तो जो तेल का मर्दन करके, तेल लगाकर मट्टी में मस्ती वो करता है तो उसको रजकण चिपक जाते हैं, और जो तेल लगाए बिगर मट्टी में जाता है, मट्टी में खेलता है, मट्टी में वो होता है, तो ऐसा ऐसा खंखेर के उसका मट्टी निकल जाती है। तो यहां पर तत्वज्ञानी अंतर आत्मा वो तेल लगाए बिगर वो अपना करता है, वो मल युद्ध करता है, इधर उधर करता है। तो इधर उधर करने से उसका क्या होता है कि भाई उसको मट्टी लगती नहीं है। और जो क्या है, जो तेल लगाकर जो बहिरात्मा है, बाहर की चीजों में अपनापन मानता है, वो जीव कार्य तो दोनों इक्वल कर रहे हैं, लेकिन उसको कर्म का बंधन होता है और उसको कर्म का बंधन नहीं होता। ये बात है, दोनों की क्रियाएं एक है। देखो बहुत बड़ा अद्भुत लगता है, विचित्रता लगती है। दोनों एक कार्य करते हैं, और दोनों एक कार्य करते हैं तो दोनों एक कार्य, फिर भी उसका फल अलग अलग मिलता है। ये गड़बड़ नहीं लग रही है क्या सिद्धांत में? अरे सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है। बाहरी क्रियाओं का फल तो शून्य है, परिणामों का फल 1% का, और अभिप्राय का ही फल, जो पूरा फल है अभिप्राय का फल है। तो तुम अभिप्राय पलटने की कोशिश करो। अभिप्राय तुम पलटोगे तो ही तुम्हारा कार्य सधेगा, बाकी अन्यथा कार्य सधने वाला नहीं है। देखो इस तरह अपना 43 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। देखो, परत्राहमति स्व सम्याच्युतो बन्धात्य संशयम् स्वस्मिन्य हम्यतिश्य चुत्वा परस्मा न मुच्यते बुध स्वस्वेच्युत पर मुग्धनर बंधता पर संग आप पर स्वेच्युत निज से मुग्ध बुद्ध हरे कर्म संताप। जो स्व से च्युत हुआ है वो कितना भी बाहर में करेगा लेकिन उसको कर्म बंधन होता है, और जो पर से च्युत हुआ है, पर को छोड़ दिया है, वो निज में, निज मुग्ध बुद्ध में उसको कर्म हर जाते हैं, कर्म संताप, कर्म निकल जाते हैं, कर्म उदय में आते हैं, लेकिन कर्म की तरफ न देख, कर्म यानी कि पर वस्तु हो गई, कर्म को न देखते हुए अपने स्वभाव को देखता है,
अपनी चीज को देखता है, अपनी चीज को देखने से क्या होता है, उसका कर्म आए हैं, कर्म छूट जाते हैं। कर्म आए हैं, अरे क्योंकि अनादि से अनंत कर्म बांधे हैं ना, तो कर्म तो निरंतर आने वाले ही है, लेकिन कर्म के उदय के काल में वो उदयारूप नहीं हो जाता। उदय अलग है और मेरा स्वभाव अलग है, दो चीज है ना। उदय कहां पर आएगा, उदय बाहर में आएगा, और मेरा स्वभाव तो मेरे अंदर विराजमान है। देखो पढ़ते हैं हम यहां से, अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ लिया है 43 नंबर का, पेज नंबर 86। शरीरादिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, क्या हुआ, शरीरादिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ निसंदेश अपने को कर्म बंधन से बंध करता है, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीरादिक पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूटता है। दो व्यक्ति खड़े किए हैं, दोनों व्यक्ति की बाहरी क्रिया एक समान है, लेकिन एक को कर्म बंधन होता है और एक कर्म बंधन से छूटता है। कितनी कला, अंदर की कला है भाई, ये अंतरात्मा की कला है, अपनी आत्मा की कला है। दोनों चीज एक सरखे दिख रहे हैं, एक सरखे दिख रहे हैं, एक बंधता है और एक छूटता है। क्या बात करते हो, हाँ अरे भाई अंदर में इतना तुम्हारा वो होना चाहिए कि वो कर्म आए, कर्म के उदय में अपना कुछ देखे नहीं, वो एक बहुत बड़ा है। देखो वापिस पढ़ रहा हूं, अन्वयार्थ, शरीरादिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, यानी क्या, बहिरात्मा है, शरीरादिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ है। अपना आत्मस्वरूप, अपनी चीज को देखता ही नहीं है, बाहर की चीजों को देखता है और उसमें अपनापन मानता है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। अच्छे बुरे बुरे करने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। देखो, अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ निसंदेह अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अपनी वस्तु को नहीं देखकर दूसरे की वस्तु को देखता है, तो निसंदेह उसको कर्म बंधन होता ही है। और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीरादिक पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूट जाता है। अपने को कर्म बंधन से बंद करता है, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीरादिक पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म बंधन से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है कर्म बंधन से? कि भाई कर्म बंधन तो मेरे में था ही नहीं, मेरे से जुदा कर्म बंधन था। कर्म बंधन तो बाहर की चीज है, वो मेरी चीज नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं, समय तो हुआ है। देखो, दो व्यक्ति खड़े किए, एक बहिरात्मा और एक अंतरात्मा। बहिरात्मा की भी क्रिया, बाहर की क्रिया तो एक समान है, और अंतरात्मा की भी क्रिया एक समान है। तो बहिरात्मा को क्या होता है कि बाहर की चीजों में कर्म में अपनापन करने से, कर्म ये मेरे हैं, मेरे बंधे हुए हैं, इष्ट अनिष्ट है, तो ये बुद्धि के कारण उसको कर्म बंधन होता है। और क्या होता है, और अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा कर्म आते हैं उसको दिखता नहीं है। कर्म आते हैं तो आने दो, और जाते हैं तो जाने दो, मैं तो मेरे स्वरूप में रहूंगा। ऐसा मंगलमय बात करके, ऐसी भावना करके, ऐसी भावना से, ऐसा अभिप्राय से उसको कर्म बंधन होते नहीं है, और उसको कर्म बंधन
होते हैं। इस तरह अपनी बात यहाँ पर हमने गाथार्थ पढ़ा है, श्लोकार्थ पढ़ा है, और श्लोकार्थ पढ़ के अभी आगे की टीका है वो कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार,